तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं बिहार से हूं। मैं सियासत से नहीं घबराता, मैं बिहार से हूं। और प्यार तुम्हारा नीतीश जी के काम के जैसा कभी पूरा ही नहीं हो पाता, और मैं बिहार से हूं। नीतीश कुमार के लिए पंक्तियां बिल्कुल ठीक ठीक बैठेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जहां जाते हैं टेम्पररी विकास तो होता है, लेकिन अगर अभी वहां पे आप जाके स्थिति देखिएगा तो बद से बदतर हो जाती है। मतलब 10-15 दिन तक सब कुछ ठीक लगता है। अब जैसे नीतीश कुमार कल बेतिया गए थे, और अभी आप बेतिया में जाके देखिएगा तो आपको लगेगा कि बेतिया से बेहतर कोई जिला ही नहीं है बिहार में। इसके बाद आज जो है नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण मोतिहारी जाने वाले हैं, और आज जब आप मोतिहारी जाके देखिएगा तो आपको लगेगा कि मोतिहारी से बेहतर कोई जिला बिहार में नहीं है। लेकिन 10-15 दिन के बाद इन जिलाओं की स्थिति देखिएगा तो आप हिल जाइएगा, आप सोचने पे विवश हो जाइएगा कि ये तैयारी ये जिला वासियों के लिए नहीं बल्कि नीतीश कुमार अपने लिए कराते हैं। ये नौपथ का निर्माण उनके आने के लिए होता है, सड़कें उनके आने के लिए सजाई जाती है, बाकी आम जनता से उनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा ही मामला एक देखने को भी मिल रहा है। आज पूर्वी चंपारण जा रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन पूर्वी चंपारण आज से 2 साल पहले वो ऑनलाइन उपलब्ध हुए थे। मतलब ऑनलाइन उन्होंने एक गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन किया था। उद्घाटन होने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जनाब 2 साल भी पूरे नहीं हुए कि वो गोवर्धन प्लांट जो है वो बंद हो गया, ठप हो गया। और लोग कह रहे हैं कि बस नीतीश कुमार ने 50 लाख रुपए यूं ही व्यय कर दिए, उसका कुछ भी ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश जी कल बेतिया गए थे, और अगर आप कल बेतिया में जाते, क्या बेतिया का सौंदर्यीकरण हुआ था भाई साहब। रोड साफ सुथरा, मतलब आप जैसा सपने में बिहार सोचते थे वैसा कल बेतिया की स्थिति थी। आज पूर्वी चंपारण जाने वाले हैं, पूर्वी चंपारण को भी वैसे ही सजाया जा रहा है। अपने प्रगति यात्रा में सिर्फ 15 दिन के प्रगति को लेके नीतीश कुमार जो है वो हर जगह जा रहे हैं, और हर जगह जाके संदेश दे रहे हैं। कहीं 700 करोड़ तो कहीं 200 करोड़ देने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आज से 2 साल पहले वो पूर्वी चंपारण में ऑनलाइन एक गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन करते हैं। उस प्लांट को उद्घाटन करने का उनका मकसद होता है कि वो जो दलित बस्ती है और लगभग 350 लोग हैं उनको बिजली पहुंचाया जाए, साथ ही साथ बायोमेट्रिक खाद भी बनाया जाए ताकि लोगों को खेती करने में आसानी हो और वो आसानी के साथ खेती कर सकें। लेकिन अफसोस की बात कि जब नीतीश कुमार ने उस प्लांट का उद्घाटन किया, महज उसके कुछ दिनों तक प्लांट तो वो चला, लेकिन उसके बाद वो ठप पड़ गया। मतलब 50 लाख रुपए लगा के जिस प्लांट को बनाया जा रहा है जनाब, वो यूं ही बर्बाद हो गया। 350 लोगों का सपना चकनाचूर हो गया। और आज एक बार फिर से नीतीश कुमार जी जा रहे हैं मोतिहारी में जा रहे हैं, तो वहां के लोगों को अब लग रहा है कि शायद फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन उनको यह बात भली भांति अब पता लग गया होगा कि अच्छे दिन महज 15 और 20 दिन के लिए ही होते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ उन्होंने एक गोवर्धन प्लांट का ही नहीं बल्कि तालाब का उद्घाटन किया था, वहां पे सड़कों का उद्घाटन किया था। और तालाब के हालात को अभी जाके देखिएगा तो जलकुंभी से तालाब पूरा पटा हुआ है, भरा हुआ है। गोवर्धन प्लांट ठप हो गया है, और अब लोगों को लग रहा है कि नीतीश जी का अगला स्टेप क्या होगा। मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जब कोई बड़ा नेता कहीं जा रहा है तो उसके लिए एकदम से मार्ग जो है वो झाड़ू से बहार के उनके इंतजार में खड़ा है कि आइए भाई साहब, नीतीश जी आ रहे हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए तो जिला सुंदर हो ही सकता है। लेकिन जो तमाम लोग उस जिला में हमेशा से रहते आए हैं, वो उसी बदहाली के साथ 15 दिन के बाद रहते हैं, जिस बदहाली में वो आज तक अपना जीवन यापन करते आए हैं। नीतीश जी बेतिया में गए, एकदम से बेतिया सुंदर हो गया। आज मोतिहारी जा रहे हैं, मोतिहारी की खूबसूरती में 4 चांद लग रही है। शायद हमने जैसा सपनों का बिहार देखा था वो इन कुछ दिनों में आपको बिहार दिखेगा, लेकिन फिर वो बिहार इस बिहार से ही गायब हो जाएगा, फिर वो कहीं दिखाई नहीं देगा। क्योंकि नीतीश जी जहां जाते हैं वहां सौंदर्यीकरण होता है, बिहार को बेहतर बनाने की बातें होती है, 700, 200, 1200 करोड़ देने की घोषणाएं होती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो घोषणाएं सिर्फ एक लॉलीपॉप साबित होती है, और उनकी जो सियासी बातें हैं वो सिर्फ बातें ही रह जाती है, क्योंकि जमीन स्तर पे उस तरीके का विकास दिखता ही नहीं है। आखिरकार ये प्लान ठप क्यों हो गया?
क्योंकि नीतीश जी ने उसके ऊपर कभी नजर नहीं किया। मतलब सोचिए, जिस कार्य का उद्घाटन कोई मुख्यमंत्री करता हो, क्या कभी उसे उस कार्य को देखने का भी मन नहीं करता कि भाई साहब, आज से कुछ साल पहले मैंने यहां पे उद्घाटन किया था, उसकी स्थिति क्या है। शायद अगर ये काम नीतीश कुमार किए होते तो ना बिहार में कोई पुल गिरता, ना कोई सड़क टूटती, ना कोई घोटाले होते, और ना ही 2 साल के भीतर भीतर ये गोवर्धन प्लांट बंद हो जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी बस आते हैं, उद्घाटन करते हैं, एक बोर्ड लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा उद्घाटित, और उसके बाद पता नहीं चलता। बोर्ड को छोड़ के वहां पे कुछ भी ठीक ठीक दिखाई नहीं देता। वो संगमरमर का पत्थर होता है साहब, उस पे जो लिखा होता है एकदम चमकता रहता है, मतलब 10-20 सालों तक। लेकिन प्लांट 2 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। और यही है बिहार सरकार की सच्चाई, यही है नीतीश कुमार की सच्चाई, और यही है नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा की सच्चाई, जो अभी आप इन कुछ दिनों में देखेंगे किस तरीके से बिहार चमकता है। और फिर आप देखेंगे कि बिहार उस बदहाली में किस तरीके से संलिप्त हो जाता है। बाकी योजनाएं आते रहेंगे, ऐलान होते रहेंगे, हर बार आपको बताया जाएगा कि हम बेहतर बिहार बना रहे हैं। और शायद इस 20 साल में बदहाली झेल रहे इस बिहार को इंतजार है कि वाकई बेहतर बिहार कब बनेगा, वाकई हमारा पुराना गौरव कब हमें वापस मिलेगा। और स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसी अभी पूर्वी चंपारण की है। ये एक जिले की कहानी हो सकती है, लेकिन इस तरीके के समस्याओं से पूरा बिहार जूझ रहा है कि जहां पे उद्घाटन किए हुए कई ऐसे कार्य हैं जो एकदम बदहाली झेल रहे हैं। लेकिन सरकार का, नीतीश कुमार का बस चुनाव से कुछ दिन पहले ही उन सब चीजों पे नजर जाती है, और ये बड़ा दुखद है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।